प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन से थोड़ी ही दूरी पर सजे दंगल का ये वो दृश्य है जो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सजा है। संसद में पेश होने से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत की अपील पर ये जमावड़ा हुआ है। ऐलान ये है कि हर कुर्बानी को तैयार है हम। हमें यकीन है कि जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने एक मुजाहरा करके हुकूमत को मजबूर किया कि वो इस कानून को वापस ले, हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये कानून पार्लियामेंट में पेश ही ना होने पाए। प्रशासन को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए और हम ये समझते हैं कि हुकूमत को भी इतना घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। अवाम की आवाज को उन्हें सुनना चाहिए। अगर ऐसी हुकूमत हो जितनी बुज़दिल हो कि वो मुखालिफिन की आवाज न सुन सके तो उसे हुकूमत करने का हक ही नहीं है। इस वक्फ बिल के विरोध में विपक्ष के तमाम दल भी सरकार के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। AIMIM वाले ओवैसी से लेकर कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और इमरान मसूद तक, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से लेकर ममता बनर्जी के तमाम नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। सरकार के वक्फ संशोधन बिल के कई बिंदुओं पर विरोध जताते हुए विपक्ष के तमाम नेताओं ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वादा किया कि हम सदन में भी इसका विरोध जताएंगे। सपा कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने ये संदेश भी दिया कि वो अपने बड़े नेताओं की हिस्सेदारी जताने जंतर मंतर पर आए हैं। महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं और जिस तरह से कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। जो वादे करके आए थे नॉर्मल करने वो तो किया नहीं, लेकिन कैसे मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक भाई, दलित पिछड़ों के हक अधिकार छीने। दिन रात बीजेपी के लोग, सत्ता में बैठे लोग सोचते और दिन रात उधेड़ बुन में षड्यंत्र करते रहते। वक्फ बिल के विरोध वाले इस प्रदर्शन को लेकर घमासान के हालात तब बन गए जब कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी जंतर मंतर कूच कर गए। वहीं इस विरोध के प्रदर्शन के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है, अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पे अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMIM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं बुलाया जा रहा है। बहरहाल होली के बाद फिर से शुरू हो चुके संसद सत्र में भी वक्फ बिल पर हंगामों के आसार है। वहीं बिल पेश होने से पहले जंतर मंतर वाले क्लेश पर सवाल ये है कि क्या मुस्लिम संगठनों का शक्ति प्रदर्शन है। सवाल तो ये भी है
कि अब इस संग्राम के मायने क्या है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।